मेरे पीर ने पैगाम दिया, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। जहां में उनकी चलती है वो पल में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। और मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर, यानी मददगार हैं वो मेरे। बलाओं को जो खुद मेरी गिरफ्तारे बला कर दें, परेशानियों को परेशानी में डाल दें, वो है हमारे नबी की अजमत और शान। और ये हम सिर्फ अपने कुरान हदीस से नहीं कह रहे। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधिकारम नाशम विदायम है विदायम हितदोदयति देवेता। ये संस्कृत के अल्फाज में उठा के देखो क्या लिखा है। ओ लोगो, मोहम्मद नामी आदमी जमीन पर तशरीफ लाएंगे। अंधिकारम नाशम, वो अपने नूर से, अपने प्रकाश से, अपनी रोशनी से, अपनी लाइट से कायनात की दारीक वादियों को, ब्रह्मांड की अंधेर नगरियों को, डार्क ऑफ वर्ल्ड को अपने नूर से दूर कर देंगे, कायनात के अंधेरे को दूर कर देंगे। तभी हमने कहा जहां तारीख था, ज़ुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो दीन पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आप कहोगे मौलाना ये तो किसी आलिम ने लिखे होंगे या किसी शायर ने, क्या किसी हिंदू ने भी कुछ कहा है? तो काल का प्रसाद को उठा के देख लो, वो क्या कहता है जानते हो? ओ लोगों, बड़े बड़े शायर मौजूद थे स्टेज पर, तो काल का प्रसाद का नंबर भी आ गया कि भाई तू भी कुछ बोलना चाहता है क्या, तेरे भेजे में कुछ है तो बोल। तो काल का प्रसाद ने जानते हो क्या कहा? कोई शायर कह रहा था मुझे दुनिया की दौलत चाहिए, मुझे चांद पे हुकूमत चाहिए, मुझे सितारों को हाथों में लेना है, मुझे आसमान में परवाज करना है, मुझे दुनिया को मुट्ठी में करना है। लेकिन काल का प्रसाद का जब नंबर आया तो उसने कहा दुनिया वालों, ऐ शायरों, कान खोल के सुन लो, ना मुझे चांद चाहिए, ना मुझे शम्स चाहिए, ना मुझे कमर चाहिए, ना मुझे दुनिया की दौलत चाहिए, ना दुनिया की औरत चाहिए, ना दुनिया की इज्जत चाहिए। वो काल का प्रसाद कहता है गर शम्स कमर को कोई हाथों में उठा ले, अफलाक के तारों को इशारे से बुला ले, अफलाक के तारों को इशारे से बुला ले, और दौलत कौनैन को दामन में छुपा ले। फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नाले ने मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। अल्लाहु अकबर। मैं अपने नबी की अजमत बयान कर रहा हूं, अपने बाप के बारे में नहीं, रसूल पाक के बारे में बोल रहा हूं। इसलिए मुझे पता है, मुझे मेरा बाप भी रसूल पाक के सदके में मिला है। ये कायनात अजीजान मोहतरम ना होती अगर हमारे नबी ना होते। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, और जान है तो, याद है ना आला हज़रत के अशार, जान है तो जहान है। अब उठा लो यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, ऋग्वेद को, सामवेद को, क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह पापन इल्लल्लाह परम पिरम, तो जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पापन, ए बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तू जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद। अगर तू जन्नत चाहता है तो रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला बन जा। जन्नत के मालिक तो हमारे आका है ना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो जन्नत के मालिक हैं। अरे वो तो हमारी जान के भी मालिक हैं, हमारी आन के भी मालिक हैं, हमारी शान के भी मालिक हैं, हमारी जिंदगी के भी मालिक हैं। मेरे ताजुश शरिया ने पैगाम दिया कि हमारे नबी हमारी जान के भी मालिक हैं, और वो ऐसे मालिक हैं, वो ऐसे मालिक हैं कि याद रखो, दुनिया में अगर किसी नाम के, किसी दुनियादार के नाम पे जान दोगे तो सिवाय रुसवाई के कुछ ना मिलेगा। लेकिन अगर नबी के नाम पर जान दी तो मरकर भी जिंदा जावेद हो जाओगे। मरोगे नहीं, जिंदा जावेद हो जाओगे, शहीद कहलाओगे। वो है ना एक नात, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, और इज्जत से क्यों ना मर जाएं,
हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी तो एक दिन हमको दुनिया से तो जाना है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। पुलिस वालों ने गोली मार दी उसके मुदस्सिर के, क्यों? कि वो नबी का नाम लेता था, वो इस्लाम जिंदाबाद पुकारता था। अगर इस्लाम जिंदाबाद पुकारने पर और नबी का नाम लेने पर अगर तुम्हें एतराज है तो खड़ा है फहीमुद्दीन कादरी, आओ मेरे सामने और गोली मारो मुझे, नबी के नाम पर मैं जान देने के लिए तैयार हूं। समझे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर आशिक रसूल के सीने खत्म नहीं होंगे। हमारा अकीदा है कि गोली लगेगी सीने में और रूह गुजरेगी मदीने में। एक निहत्ते पर गोली चलाते हो, एक बेबस पर गोली चलाते हो, क्या जुर्म था उसका जिसे मार दिया तुमने? 2019 में राम भक्त गोपाल ने एक हिंदू होने की बुनियाद पर अपने हाथ में पिस्तौल लेकर मारा एक मुसलमान को। उस वक्त पुलिस वाले भी मौजूद थे, किसी ने गोली नहीं चलाई उस पर। राम भक्त गोपाल ने मारा था ना एक मुसलमान को वहां पर, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उस जालिम पर गोली नहीं चलाई। इधर ये मुसलमान था तो गोली चला दी। ये हमारे हिंदुस्तान का संविधान है। पहुंचाओ इस आवाज को और बताओ कि अगर इस्लाम जिंदाबाद कहने पर, नबी का नाम लेने पर अगर गोली चलाते हो तो आओ, हमारे सीने हाजिर हैं। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी तोपों में उतनी जान नहीं है जितना ईमान वालों के सीने में जान है। दिल दुखता है इन बातों पर। सोचना चाहिए किसी मजलूम को मारते हुए, ये हमारा दर्द है। आओ जामा मस्जिद के सामने आकर कभी जुमे के दिन देखो कितने हिंदू होते हैं जो हमसे मांगते हैं, कितने मुसलमान होते हैं जो मदद मांगते हैं। जहां हमारा मुसलमान भाई और हम जहां मुसलमानों की मदद करते हैं वहां हिंदुओं की भी मदद करते हैं। यह हमारा मजहब सिखाता है कि जुल्म ना करो, किसी को मत सताओ, किसी को मारो मत, किसी को तकलीफ ना दो। ये हमारे मजहब ने हमें सिखाया, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। हमारे नबी का पैगाम, नो डाउट अल्लाह ताला हेल्प्स दोज हु हेल्प्स हिज ब्रदर वल्लाहु फी औनी अब्दिही मा कान अल अब्दु फी औनी अखी। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो तो तुम अल्लाह के बंदों की मदद किया करो। यह हमारा मजहब सिखाता है। और देखो सुनो, ये तो हमारे मजहब में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों से कहा, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विद यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स एंड हाथ नथिंग इन मी। लिखा ईसाइयों की किताब में, उठा के देखो क्या कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विद यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। ओ लोगों, अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि इस दुनिया का शहजादा आमना की गोद में तशरीफ लाने वाला है। एंड हाथ नथिंग इन मी, मेरे में उनके जैसा कमाल नहीं है, मेरी अजमत उनके जैसी नहीं है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों से कहते हैं, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बात को मानो। वो कहते हैं मेरी बात को मानो। एंड आई विल प्रे फादर ही शैल गिव यू। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भलाई दे, तुम पर रहमत करे। ही शैल गिव यू एन अदर कंफर्टर दैट। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए भलाई का खैर ख्वाह हूं। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो किसी दुनियादार का दामन ना पकड़ना, मदीने के ताजदार का दामन पकड़ लेना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा। सर विलियम मोर ने अपने मानने वालों से कहा, ही वाज एज एन एडमायरिंग फॉलोवर द हैंडसम